सुबह सवेरे जब वो बिस्तर छोड़ती है और थकान भरी हुई सी आंखें खोलती है तो दिन भर ढेर सारे काम करने की प्लानिंग उसके मन में छा जाती है। वो सोचती है कि कैसे करूँगी इतने काम, लेकिन करना तो है ही, बस प्रायोरिटी देखनी होगी। सो हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बातें करेंगे होम मेकर्स के बारे में। ज़्यादातर मेरी वीडियोस में आप लोग देखते हैं कि होम मेकर्स के बारे में बहुत बात करती हूँ और उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बातों से जो है होम मेकर्स मोटिवेट हो सके। सो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज का जो वीडियो है स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर टाइम हो चुका है 5:15, जैसे कि 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। और मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर से बोलती हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना अपना दिन प्रोडक्टिव बनाना और आप चाहते हैं खुद के लिए भी पर्सनली आपको टाइम मिल पाए या फिर आपकी कोई हॉबी है उसको आप एंजॉय कर पाएँ, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएँ, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी आपकी लाइफ में है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट आप कब कर पाएंगे? जब आप अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठ जाते हैं। और ये मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर रही हूँ ये सब चीज़ें, इसीलिए आपके साथ में कोशिश रहती है कि शेयर करूं वो सारी चीज़ें जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करती हूं। जैसे कि मैंने डिसाइड कर लिया था, मुझे नेक्स्ट डे अपनी बेटी को लंच में अरवी बनाना था विद पराठा। सो मैंने पहले से ही अरवी को बॉईल करके और छील के जो है एक कंटेनर में मैंने स्टोर करके फ्रिज में रख दिया था। मॉर्निंग में मैंने कंटेनर निकाला और आप देख ही सकते हैं अभी यहाँ पे मैं जैसे अनियन और गार्लिक जो है हैंड टू हैंड ही मैं कट करती हूँ। आप चाहें तो गार्लिक को पील करके आप किसी भी कांच के कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर उसका पेस्ट बना के भी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के भी रेडी करके रख सकते हैं। आप 15 डेज़ के लिए आप स्टोर कर सकते हैं उसको। एक प्रोसेस होता है, किस तरीके से आपको करना है नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर कर दूंगी। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था मुझे अपनी बेटी को लंच में क्या देना है। तो उसके लिए मैंने अरवी, जो एक ऐसा काम था मुझे मॉर्निंग में बॉईल करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए मैंने पहली नाइट में उसको बॉईल करके पील करके उनको अच्छे से कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख दिया था। मॉर्निंग में सिर्फ कंटेनर निकाला और उसको कट किया जिस भी शेप में मुझे कट करना था। और यहाँ पे बाकी चीज़ें रेडी, जैसे कि टोमेटो प्यूरी एंड जो गार्लिक और अनियन मैंने सुबह में ही कट किया है। वैसे भी बोलते हैं और ये है भी साइंटिफिकली कि अनियन को आपको पहले से कट करके नहीं रखना चाहिए, हैंड टू हैंड ताज़ा ताज़ा तभी कट करिए उसको। तो अभी यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए लंच के लिए रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे अरवी की सब्जी और उसको पराठा मैं दूंगी। और मेरी हमेशा जो है यही कोशिश रहती है अपनी बेटी को लंच में कि सब्जी वगैरह मैं ज़रूर से देती हूँ। एक्चुअली होता है क्या है, कुछ पेरेंट्स ना आई डोंट नो कि टाइम की कमी की वजह से या फिर उनको अच्छा नहीं लगता, क्या रीज़न होता है, बट कुछ पेरेंट्स मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं कि जो बच्चों को लंच देते हैं ना, लंच में चिप्स दे दिया या मैगी बना के दे दिया या फिर पास्ता बना दिया, नूडल्स बना दिए, इस तरह की चीज़ें वो दे देते हैं। और हम सभी जानते हैं हमारे बच्चों के लिए ये चीज़ें कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, अगर आपके बच्चे का दिल है, बहुत रेयरली आप कभी उसको थोड़ा सा घर पे बना के थोड़ा खिला सकते हैं, बट ऐसे लंच में कभी भी पैक करके बच्चों को इस तरह की चीज़ें नहीं देनी चाहिए। उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। और मैं जानती हूँ कि जो भी मदर्स हैं ना, जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, आई नो मदर्स तो अपने बच्चों से प्यार करती ही हैं, लेकिन थोड़ा सा सीरियसली होकर आप इस टॉपिक पर सोच सकते हैं कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। एक्चुअली ये जो मैं आपके साथ में बातें शेयर कर रही हूँ ना, मैं कुछ टाइम पहले जैसे पढ़ाया करती थी बच्चों को, तो उस टाइम पीरियड में मैंने नोटिस की है चीज़ें। छोटे छोटे बच्चे होते थे, मैं प्री नर्सरी को हैंडल करती थी। सो छोटे बच्चे 2.5 साल का, कोई 3 साल का बच्चा होता था, तो उनके पेरेंट्स ना कई बार मैंने देखा है इस तरह से खाना देते थे उनको। तो स्कूल में अलाउड नहीं था, तो मैंने उनको नोटिस दे दिया था इसी चीज़ से रिलेटेड कि इस तरह का खाना जो है यहाँ पे अलाउड नहीं है और आप बच्चों को नहीं दे सकते हैं। फर्स्ट डे ही मैंने ऑब्जर्व किया, देखा कि कुछ बच्चे कोई पास्ता
लेके आया है, कोई नमकीन बिस्किट ही लेके आया है। और एक बच्चा ऐसा था वो सिर्फ एक सिंपल पराठा लेके आता था, इवन पराठा भी इतना ज़्यादा हार्ड होता था। तो पर्सनली उनके पेरेंट्स से मिलके मैंने उनको पीटीएम में बोली थी वो सब चीज़ें कि इस तरह से आपको खाना नहीं देना चाहिए। सो देखिए ये सब मैंने जैसे कि आपको बोला अपने एक्सपीरियंस से ही चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो ये मैंने नोटिस की हैं चीज़ें, देखी हैं खुद से लाइव, तो इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि बच्चों को कभी भी इस तरह की चीज़ें लंच वगैरह में बिल्कुल भी ना दें। अगर आपका बच्चा ज़िद करता है या उसका दिल है तो थोड़ा सा उसका दिल रखने के लिए आप खिला सकते हैं, लेकिन वो जब आप बनाते हैं ना ताज़ा थोड़ा सा गर्म होता है उसी टाइम पीरियड में आप थोड़ा बहुत खिला सकते हैं। अदरवाइज़ स्कूल वगैरह में इस तरह की चीज़ें देने से बिल्कुल अवॉइड कर दें, मतलब ये सब चीज़ें, और निकाल दें इनको तो अपने घर से। बच्चों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जहर का काम करते हैं बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें, उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब हो सकता है मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप में से कुछ लोग ये भी बोले कि बच्चों को ज़्यादा ऑयली फूड भी नहीं देना चाहिए, लेकिन पराठा हम दे सकते हैं थोड़ा सा घी के साथ में। बच्चों के लिए घी वगैरह हम सभी को पता है, देसी घी जो होता है ज़रूरी भी रहता है, उनको खाना भी चाहिए, लेकिन ट्राई करें थोड़ा सा अवॉइड भी आप कर सकते हैं। बट होता क्या है, हम लोग इसलिए भी ज़्यादा पराठा वगैरह दे देते हैं लंच में, क्योंकि अगर हम उनको रोटी देते हैं तो रोटी लंच टाइम पीरियड तक थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं रहती है, उतना ज़्यादा बच्चे उसको नहीं खा पाते हैं अच्छे से जितना पराठा को खा लेते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे आप पराठा में और ये पास्ता एंड नूडल्स में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि जो पराठा है वो आटे का बनता है हमारा जो, और ये मैदा का बनता है जो पास्ता एंड नूडल्स ये सब चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को आप अवॉइड कर दें, बच्चों को बिल्कुल भी ना दें। एंड जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर किया है, मॉर्निंग टाइम पीरियड में आप इसको ले सकते हैं। जो आंवला पाउडर होता है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपकी स्किन, हेल्थ, हेयर सब चीज़ों के लिए। मैं इसको लेती हूँ स्टमक की वजह से। अगर थोड़ा बहुत आपको कॉन्स्टिपेशन है या फिर आपको लगता है उतने अच्छे से आप मतलब आपका पेट ठीक नहीं रहता है, तो इस तरह की चीज़ें आप मॉर्निंग में ट्राई कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा सा गर्म पानी के साथ में। आप देखिएगा 1 चम्मच ही आपको डेली लेना है, बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है ये आपको। अगर आपको थोड़ा सा गैसिटिक आपका जो हेल्थ है या फिर एसिड आपको बनता है, उस तरह की चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सो यहाँ पे मेरी बेटी जा चुकी थी स्कूल, उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे अपना टू डू लिस्ट बनाने के लिए। और यहाँ पे हैंड टू हैंड कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे मार्केट से लेके आनी थी, उनकी मैंने लिस्ट बनाई। और आप लोगों के साथ में हमेशा ही मैं ये चीज़ें शेयर करती हूँ कि आप अपने पास में किचन में एक डायरी रखें। कोई भी ग्रोसरी का आइटम जैसे ही ख़त्म होता है आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आपने देखा होगा मैग्नेटिक बोर्ड्स वगैरह भी आते हैं, ऑनलाइन आप ले सकते हैं या फिर लोकल शॉप से आप ले सकते हैं, और अपने फ्रिज पर आप उसको स्टिक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे बेडरूम में और बेड को बनाने के लिए, क्योंकि मैंने सबसे पहले वो चीज़ डायरी वाला काम अपना कंप्लीट इसलिए किया क्योंकि मेरे माइंड में कुछ चीज़ें थी और मुझे लग रहा था कि मैं भूल ना जाऊँ, कुछ और काम करूँगी, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी पे उस काम को लिया जो हाँ मुझे लग रहा था कि मैं उस चीज़ को भूल सकती हूँ। और मैं हमेशा ही आप लोगों को बोलती हूँ, जब आप चीज़ें हैंड टू हैंड नोट डाउन कर लेते हैं ना, तो कभी भी कोई सामान आपकी किचन में ऐसा नहीं होगा आपको एंड टाइम पे लगे कि ये हमारे पास सामान नहीं है, क्योंकि लिस्ट बनाकर जब हम मार्केट लेके जाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा उसके बेनिफिट है। काफ़ी वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ में सब चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ। जैसे कि सभी होम मेकर्स ना अपने घर को बहुत अच्छे से सजा के रखना चाहती हैं, बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखना चाहती हैं, और वो चाहती हैं हमेशा ही ना उनका घर ऑर्गेनाइज्ड रहे और कम से कम उनको मेहनत करनी पड़े और उनका घर जो है साफ़ सुथरा दिखाई दे। उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। जैसे कहीं से कोई सामान आपने लिया है, उसके बाद यूज़ करने के बाद उस सामान को उसकी जगह पर रख दें। हर एक सामान का घर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम अपने लिए घर बनाते हैं ना, तो हम बनाते हैं एरियाज़ जो हैं हम बनाते हैं, जैसे कि ये हमारा बेडरूम होगा, यहाँ पे सोना है, ये हमारा लिविंग एरिया होगा, यहाँ पर बैठकर हम टीवी देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ये हमारा डाइनिंग एरिया होगा, यहाँ पर बैठकर हम लोग लंच करेंगे, डिनर करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। जैसे कि हम अपने घर में हर एक चीज़ डिवाइड करके रखते हैं, लाइक ये हमारा पूजा घर है, यहाँ पे हमें पूजा करनी है। ऐसे ही घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं सबको एक घर दीजिए, सबकी एक जगह डिसाइड करके रखिए, और वो जगह घर के जितने भी मेंबर सबको पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो जो भी चीज़ें जहाँ से उठाएं वापस से वहीं पे ऑर्गेनाइज़ कर दें।
ये सब हैबिट जब आपकी डेली लाइफ में होगी तो कभी भी आपका घर ना अनऑर्गेनाइज नहीं दिखेगा, हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे बालकनी में और आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा मेरे जो है प्लांट्स मेरे पास में हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मेरे इतने सारे प्लांट्स मर गए ना। और हम सभी को पता है यार, पैसा भी वेस्ट होता है और इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, एक तरह से बच्चों की तरह हम लोग इनको पालते हैं, और जब वो ना बचे ना ये प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा दुख होता है इनका। वहाँ पर मैंने प्लांटिंग की है। एक्चुअली करी पत्ता एक छोटा सा मैंने लगाया है, मेरे पास नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है एक करी पत्ता, काफ़ी बड़ा हो चुका है वो, तो वहाँ पर उसके पास में छोटे छोटे से काफ़ी सारे करी पत्ता हो चुके हैं। तो वो मैंने एक यहाँ पे ऊपर प्लांट मैंने लाके लगा दिया है अपने गमले में। अभी मैं ये लेके आई हूँ, आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये मैं लेके आई हूँ तुलसा। मेरे पास में बहुत सारी तुलसा जी हो रखी हैं। मैं सारी लीव्स जो हैं निकाल के लेके आई हूँ। अच्छे से इनको वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ़ैन के नीचे रख दूँगी। जब ये इनका पानी सूख जाएगा उसके बाद थोड़ी देर मैं इसको रखूँगी धूप में, और धूप में सुखाने के बाद इसको मुझे यूज़ करना है। एक्चुअली मुझे इसका यूज़ क्या करना है, या तो चाहे इसको हम एक पाउडर बना के जो है रख सकते हैं, या ऐसी लीफ रख सकते हैं किसी भी कंटेनर में, या फिर इन लीफ को थोड़ा सा क्रश करके आपकी जो चाय पत्ती होती है उसके अंदर डाल सकते हैं। तो वो जो तुलसी के पत्तों का फ्लेवर होता है ना वो बहुत अच्छा आता है, और इसके फ़ायदे तो हम सभी जानते हैं और आप लोग भी जानते होंगे क्योंकि हम सब इंडिया में रहते हैं, और तुलसा जी किसी के घर में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और उसके फ़ायदे किसी को ना पता हो ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कई बार होता है ना हम लोग भूल जाते हैं डालना, तो चाय पत्ती तो हमें डालनी होती है जब हम चाय बनाते हैं, तो कभी भी नहीं भूलेंगे। आप भी ये वाला जो है कि ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से जो है तुलसा जी के पत्ते लेकर आप सुखा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है, एक सीज़न ऐसा आता है उस टाइम में तुलसा जी के ऊपर एक भी पत्ता नहीं हमें मिलता है डालने के लिए चाय में, तो उस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा ये आपके काम आने वाले हैं। और जैसे कि आगे आने वाले टाइम में सर्दियाँ आएंगी, और सर्दियों में तो तुलसा जी का ये पत्ता आपको ज़रूर से चाय में डालना चाहिए, बहुत फ़ायदे होते हैं। तो मैंने इस तरीके से ना अभी से तैयारियां कर दी हैं सर्दियों की, और मैं इसको चाय पत्ती में डाल के रखूँगी और आपके साथ में शेयर भी करूँगी कि चाय में कितना अच्छा इसका फ्लेवर आया है। अब अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक नेक्स्ट जो चीज़ होती है, बर्तन ऐसे होते हैं कि हमारे घर में पता नहीं दिन में कितनी बार बर्तन होते हैं। कई बार ऐसा लगता है अभी हमने बर्तन साफ़ करके रखे हैं सारे कुछ, और फिर से सिंक में हमें दिखाई देते हैं 2 या 4 बर्तन ज़रूर से हैं। ट्राई करें जिस टाइम पीरियड में जैसे आपको बर्तन दिखते हैं ना सिंक में, उसी टाइम पीरियड में उनको क्लीन करके रख दें। अगर हम सोचेंगे ना कि अच्छा 4 ही बर्तन है, इनको बाद में कर लेंगे जो दोबारा होंगे, लेकिन ऐसा सोच के ना वो काम रुकता रहता है और कहीं ना कहीं वो अनऑर्गेनाइज्ड भी दिखता है। इसीलिए ट्राई करें जैसे ही थोड़े भी बर्तन हैं उनको साथ के साथ आप क्लीन कर दें, अच्छे से रख दें। जब वो सूख जाएंगे फिर दोबारा से आप बास्केट खाली कर दें, तो नेक्स्ट टाइम जो बर्तन होंगे ना आपके गंदे, उस टाइम पीरियड में आपको बास्केट भी आपकी खाली मिलेगी। आयरन का काम एक ऐसा होता है कि मैं उसको डिसाइड करके रखती हूँ कि जब मेरे पास में टाइम हो गया या मुझे लगेगा जैसे कि आज मुझे हेयर वॉश करने थे, तो मैंने सोचा मैंने ऑयलिंग की हुई है तो आधा घंटा मुझे कम से कम ऑयल को रखना है, तो इस टाइम पीरियड में हम क्या ऐसा काम कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ही अपने लिए काम पहले सोच के रखती हूँ कि अब मुझे ये करना है तो इसके बाद मुझे कौन सा काम करना है। जब आपको पता होता है ना कि इस काम के बाद क्या आपको काम करना है, तो ना तो सोचना पड़ता है, दूसरे काम पर आप तुरंत से जो है इस काम को मतलब स्टार्ट कर देते हैं जो आपका नेक्स्ट वाला टास्क होता है। तो जैसे कि मेरा टास्क था ऑयलिंग करने के बाद में जो आयरन करने हैं कपड़े, वो सब कपड़े यहाँ पे मैं आयरन कर रही हूँ अभी। और सबसे पहले मैं जितने भी मेरी बेटी के कपड़े होते हैं, उसकी नाइट ड्रेस हो गई या उसकी यूनिफॉर्म है या फिर उसके घर के जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे ही मैं आयरन करके रखती हूँ। और एक यहाँ पे मैं आपके साथ में ये ज़रूर से बात शेयर करना चाहूँगी कि जो बच्चों के अंडरवियर होते हैं ना उनको ज़रूर से आयरन करिए। होता क्या है आजकल जो ये वाला सीज़न चल रहा है मानसून वाला, इसमें थोड़ी बहुत नमी रहती ही है, तो इसलिए उनको आयरन करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग ना जो बाहर के कपड़े होते हैं उनको ही आयरन करते हैं और बच्चों के इस तरह के या फिर अपने भी कपड़े अवॉइड कर देते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि भले ही हम लोग डिटॉल वगैरह कितना ही यूज़ करते हो कपड़ों में, एक बार आयरन करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत कपड़ों में नमी रह जाती है। मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, जब से मेरी बेटी छोटी है तब से ही मैं ये वाला जो है चीज़ें ट्राई करती हूँ, इसीलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आप भी ज़रूर से ट्राई करिए, बच्चों की हेल्थ के लिए भी सही रहता है।
आयरन तो हो चुकी है कंप्लीट, और आयरन कंप्लीट हो जाए और उसके बाद उनको ऑर्गेनाइज़ ना करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आयरन करने का भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि वो सारे कपड़े ऐसे अनऑर्गेनाइज रहते हैं या फिर बेड पे ऐसे ही रख के हम छोड़ देते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। इसलिए हैंड टू हैंड मैं इनको ज़रूर से ट्राई करती हूँ हमेशा ही कि साथ के साथ उनको जो है वार्डरोब में ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, मैं अपनी बेटी के ही कपड़े आयरन करती हूँ, देन उसके बाद उनको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ उनकी जगह पे। और जैसे कि मैंने आपको बोला हर चीज़ के लिए एक घर होना चाहिए, सेम ऐसे ही वार्डरोब जो आपकी हो या आपके बच्चों की, आपके हस्बैंड की, घर में किसी भी मेंबर की वार्डरोब क्यों ना हो, उसमें भी उनके कपड़ों के लिए एक अलग से स्पेस बना के आप रखिए। लाइक उनके बॉटम्स के लिए अलग होना चाहिए, जो अपर वाले टॉप होते हैं या फिर टी शर्ट, फ्रॉक, जो भी चीज़ें हैं उनके लिए अलग से स्पेस होना चाहिए। उनके जितने भी छोटे छोटे कपड़े होते हैं उनके लिए एक अलग से बास्केट वगैरह आप रख सकते हैं, या फिर उनके हैंकी हैं उनके लिए अलग से ऑर्गेनाइज़र आप रख सकते हैं। खुद से भी आप ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं, हमारे पास में पार्सल वगैरह आते हैं उनके बॉक्सेस होते हैं। मैंने कुछ वीडियोस में आपके साथ में शेयर किए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से आप बहुत इजीली आप उनको बना सकते हैं, जिससे आपका पैसा भी काफ़ी सारा बचता है। एंड यहाँ पर एक टिप और आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। बच्चों के जितने भी कपड़े जो सपोज़ पार्टी वियर होते हैं, पार्टी वियर के लिए अलग से ऑर्गेनाइज़र रखें, या फिर डेली में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं बच्चों के, लाइक उनको डॉक्टर के पास जाना है, किसी रिलेटिव के पास जाना है, उस तरह के कपड़े अलग होते हैं। थोड़े से कंफर्टेबल हम कपड़े रखना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए आसपास अगर वो कहीं जाते हैं। और पार्टी में हम सभी को पता है लाइक लहंगा या शेरवानी, इस तरह के जो कपड़े होते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा वर्क वाला कुर्ता पजामा है बेटे के लिए, तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं उनके लिए हमेशा से अलग ऑर्गेनाइज़र रखें और ट्राई करें उन सभी को अलग अलग से ऑर्गेनाइज़ करने का, किसी भी पैकिंग के अंदर एक साथ ही सब कुछ मिक्स करके कभी ना रखें। उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे अपने वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये वाले रूम में। सो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे जितने भी नए सूट्स वगैरह थे, कुछ जैसे मैंने अभी वियर किए थे रिसेंटली, हम सभी को पता है कुछ ना कुछ छोटे मोटे त्यौहार आते ही रहते हैं, तो उस पर हम लोग नया कपड़ा कुछ ना कुछ पहनते ही हैं। सो उसके बाद सब कुछ वॉश करके अच्छे से आयरन किया मैंने। देन उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह के कवर्स में मैं हमेशा से ही अपने कपड़े रखती हूँ, वो चाहे सूट हो या साड़ी हो या कोई ड्रेस क्यों ना हो। बस मैं क्या करती हूँ, जितने भी टॉप्स होती हैं उनके लिए अलग ऑर्गेनाइज़र मैंने रखा हुआ है। बाकी जो मेरे डेली के कपड़े होते हैं वो सब मैं हैंगिंग में रखती हूँ, अभी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। या फिर मेरी जितनी भी नाइट ड्रेसेस होती हैं उनको मैं हैंगर में हैंग करके रखती हूँ। जितने भी मेरी ड्रेसेस हैं, साड़ीज़ हैं, जो पार्टी वियर है, सब चीज़ों को मैंने कैटेगरी वाइज ना बहुत अलग अलग से डिवाइड करके रखा हुआ है। सब कुछ मैसअप नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक साथ सब कुछ मिक्स करके रख दिया है। सबका एक अलग पार्टीशन है। लाइक सूट यहाँ पे है, यहाँ पे साड़ी है, डेली की साड़ीज़ को मैं हैंग करके रखती हूँ। 4-5 साड़ियाँ मैंने रखी हुई लाइट वेट की, जो मैं कभी अगर मेरा दिल करता है घर में पहनने का मैं पहन लेती हूँ। अदरवाइज़ ज़्यादातर साड़ियों को मैंने ना कवर में पैक करके ही रखा हुआ है। तो वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मुझे जाना है बात लेने, तो मैंने अपने लिए डिसाइड कर लिया था कि मुझे कौन सा सूट वेयर करना है। येलो कलर का सूट भी मैंने हैंड टू हैंड निकाल लिया है, मेरा टाइम सेव हो जाएगा, अदरवाइज़ दोबारा से आके मुझे यहाँ पे कबर्ड ओपन करना पड़ता। सो अब आप देख सकते हैं कि जो ये तुलसा जी के पत्ते हमने रखे थे फ़ैन के नीचे सूखने के लिए, इनका जो पानी है वो सूख चुका है। अब इसको मैं बाहर लेके जा रही हूँ, बाहर की साइड बालकनी में इसको रखूँगी मैं धूप में, और मैं रखने वाली इसको जब तक धूप रहेगी शाम के टाइम तक, उसके बाद ही उठाने वाली हूँ। और ये एक दिन में नहीं सूखने वाले हैं। पहले मैंने सोचा था कि इसको ओवन में मैं कर सकती हूँ, हो सकता है मैं इसको कर दूं ऐसा, अगर मुझे लगा कि धूप में उस तरीके से नहीं सूख पा रही, क्योंकि हम सभी जानते हैं आजकल धूप भी बहुत ज़्यादा, कई बार वो धूप चली जाती है, कई बार आ जाती है, ऐसा होता रहता है। सो अभी मैंने इसको धूप में रख दिया है। अगर मैं ओवन में इनको सुखाऊंगी तो आपके साथ में वीडियो में ज़रूर से शेयर करूँगी। तो ये वाला हैक तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा आपको ये हैक कैसा लगा है। सो उसके बाद टाइम हो जाता है यहाँ पर बात लेने का, क्योंकि इसके बाद मेरी बेटी आने वाली है, और हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि बेटी के आने से पहले घर का जितना कुछ काम है वो सब कंप्लीट हो जाए, मैं बात भी ले लूँ, क्योंकि जब मेरी बेटी आ जाती है उसके बाद सारा टाइम उसको मुझे देना होता है। वो आती है, उसको बात दिलाना होता है, उसके लिए लंच बना के मैं खाना वगैरह वैसे रेडी रखती हूँ, लेकिन रोटी वगैरह जब वो आ जाती है उसके बाद ही डालती हूँ। सो उसको लंच कराना होता है, एंड उसके बाद उसका स्लीपिंग टाइम होता है।
बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए दिन में भी उनको सुलाना, चाहे 1 घंटे के लिए आप क्यों ना सुलाएं, दिन में ज़रूर से उनको ऐसा टाइम दे सोने के लिए। बच्चे छोटे होते हैं नाइट में, क्योंकि वो जब सो जाते हैं, आजकल बच्चे सभी 9-10 बजे तक ही सोते हैं और सुबह में जल्दी उठ जाते हैं स्कूल के लिए, तो ज़रूरी है प्रॉपर नींद उनको मिले। हम मदर्स को तो मिलती नहीं है, तो कम से कम बच्चों को ज़रूर मिलनी चाहिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो गाइज़, आज का जो मेरा वीडियो है अब मैं यहीं पे एंड करूँगी और आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और साइड में बेल बटन आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। सो आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।